आज के इंग्लिश रीडिंग सेशन में हम लोग सीखेंगे छोटे आ से लेके आहा तक के वर्ड। ठीक है, इनकी इंग्लिश क्या होती है और इन्हें किस टाइप से बोला जाता है, किसी अक्षर पे कोई मात्रा चढ़ जाती है तो उससे कौन कौन से लेटर्स ऐड होते हैं, उन्हें कैसे पढ़ते हैं, सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सभी लोग। देखिए, जब हमारा छोटा आ है और मैंने उस दिन आपको बोला था कि हर एक जो अक्षर होता है उसको बोलने में, जब उसको बोलते हैं तो उसके लास्ट में क्या निकलता है, आ निकलता है। बोला था लास्ट में, जैसे मान लो का, लास्ट में आ निकल रहा है, तो जब भी आ निकलेगा तो उसके साथ में क्या ऐड हो जाता है, ए। यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे छोटा आ होता है वहाँ पे हमारा इंग्लिश में क्या आता है, ए आता है। ठीक है, और जहाँ पे भी हमारा ए लिखा होगा वहाँ पे साउंड क्या निकलेगा, आ निकलेगा। क्या निकलेगा, आ। अब इससे ही थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे ये आ है तो ये क्या है, बड़ा बड़ा बोलते हैं ना इसे। बस क्या डिफरेंस क्या है कि खाली एक ये डंडा आ गया है इसमें। और जब भी हमारा डबल ए आएगा तो समझ जाओ कि बड़ा आ निकलेगा। यानी जैसे मान लो कोई भी एक वर्ड ले लो जिसमें कि हमारा आ मतलब डबल ए आ रहा हो, कोई सा भी एक वर्ड ले लो, क्या सड़क, तो इस टाइप से मतलब अगर छोटे आ से आ है तो बड़े आ से क्या बनेगा, डबल आ। तो यानी यहाँ पे ये चीज़ समझो कि अगर ये डंडा हो रहा है तो वहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा छोटी। छोटी से क्या बनता है इंग्लिश में, आई, सभी लोग जानते हैं। यानी आई, छोटी, और छोटी की मात्रा भी होती है हमारी, ऐसे होती है कि नहीं होती है। तो जब भी हमारा यहाँ पे आई आएगा तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमें क्या बोलना है, क्या बोलना है, ई बोलना है। क्या बोलना है, ई। जैसे मैंने उस दिन एक नाम बताया था, किरण बताया था, किरण बताया था, तो इसकी स्पेलिंग शुरू में क्या बनेगी, के और आई। तो आई क्यों आया, आई आया है छोटी की मात्रा से। बात समझ आ रहा है, जब यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है तभी तो यहाँ पे आई आया है ना, क्योंकि का से हमने पढ़ रखा है क्या आता है। और दूसरी बात सुनो, जब भी हम इंग्लिश बनाते हैं तो हमारा जो अक्षर होता है उसकी इंग्लिश पहले आती है, उसको पहले पढ़ते हैं, मात्रा की इंग्लिश को बाद में पढ़ते हैं। बात समझ आ रहा है, तो ध्यान समझना है। यहाँ पे थोड़ा सा वो है, जैसे मान लो किरण लिखा हो तो का पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा से क्या बनता है हमारा, आई, तो क्या निकलेगा, की, ई निकल रहा है ना, तो किरण। इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा बड़ी, तो बड़ी से क्या हो जाता है, डबल ई हो जाता है। जैसे बड़ी की मात्रा में हम एक नाम लेते हैं, नीलम, नीलम, तो नीलम में एन डबल ई बनता है, एन डबल ई एल एम। तो एन डबल ई क्यों बनता है, क्योंकि उसमें ना पे बड़ी की मात्रा होती है। तो जब भी हम नीलम नाम पढ़ेंगे तो जहाँ पे डबल ई है वहाँ पे क्या निकलेगा हमारा, बड़ी ही निकलेगा। ना पे बड़ी, जब ना के एन के साथ में डबल ई होगा तो समझ जाओ कि क्या पढ़ना है, इसको बड़ी की मात्रा पढ़ना है। तो क्या हो जाएगा, नीलम, नी, ई, बड़ी निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, फिलहाल में ये सीखो कि हाँ बड़ी से हमारा क्या बनता है, डबल ई बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छोटा ऊ। तो छोटा ऊ से क्या बनता है, यू बनता है। जैसे एक नाम ले लेते हैं, उदयराज। तो देखिए शुरू में ही ऊ आ गया है, आ गया है। तो हम जानते हैं चाहे ये वाला ऊ हो और चाहे ये छोटे ऊ की मात्रा हो, उससे हमारा बनेगा क्या, यू। और जहाँ पे भी यू होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऊ। क्या पढ़ेंगे, ऊ। मान लो अगर इंग्लिश में ये लिखा हुआ है UDAY, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो हमारा शुरू में देखिए क्या है, स्टार्टिंग में यू है, तो यहाँ पे हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊ। क्या बोलेंगे, ऊ। और डी से गा, या ऐसे करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू में हमारा सीख लो पहले, यू है तो क्या पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऊ। नेक्स्ट है हमारा बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ देखो, इस टाइप से बड़े ऊ की मात्रा भी होती है और इस टाइप से छोटे ऊ की मात्रा ये जो भी बताइए। तो बड़े ऊ की मात्रा से क्या बनता है हमारा, यू भी बनता है कभी कभी, और कभी कभी डबल ओ भी बनता है। बात समझ आ रही है, वो वर्ड पे डिपेंड करता है। ठीक है, कभी आएगा आगे तो बताएंगे। नेक्स्ट हमारा SAD। तो जब भी हमारा ए ही आएगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा SAN। तो जब भी हमारा AI आएगा, जहाँ पे भी AI दिया होगा, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, ए। क्या पढ़ेंगे, SAD वाला, ऐसे पे वो छोटी ए की मात्रा। बस समझ आ रही है, यानी जहाँ पे AI लगा होगा तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि इसको क्या पढ़ना है हमें, ए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओ। मान लो एक नाम ले लिया हमने, जैसे ओमपाल, एक नाम है ओमपाल। तो देखिए ओमपाल को हम लोग कैसे लिखेंगे, OMPAL लिखेंगे। शुरू में क्या आ गया उसके, उनके नाम में ओ आ गया ना, तो समझ जाओ कि वहाँ पे क्या निकले, क्या पढ़ेंगे, ओ। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा AU। तो इससे क्या निकलता है, ओ।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंग, अंग की बिंदी, तो इससे क्या निकलता है? ए एन। क्या निकलता है? यानी जहाँ पे ए एन दिया होगा वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? अंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अंग। जैसे अंकित नाम होता है इसकी स्पेलिंग क्या बनती है? ANKIT, है ना। तो ए एन देखिए शुरू में आ गया तो हम उसको क्या पढ़ेंगे? अंग। ए एन जहाँ भी लिखा होगा उसको क्या पढ़ेंगे? अंग। नेक्स्ट हमारा आहा, तो देखिए आहा से क्या बनता है? AHA। आहा से क्या बनता है? AHA। जहाँ पे भी AHA दिया होगा तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? आहा। ठीक है। इस टाइप के वर्ड जब आप पढ़ोगे तब आएंगे। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे एक दो जो मैं समझाता हूँ उनको समझने की ट्राई कीजिए। सभी को समझ आया? आज से लेके आज तक आपने कई बार पढ़े होंगे, आज इनको थोड़ा डीप पढ़ा है और इनसे कल फिर हम खवाली आएंगे, तब आपको ये समझ आएगा कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है।